সুশান্ত চৌধুরীকে গ্রেপ্তার, অক্সিজেনকে গ্রেপ্তার, সুশান্ত চৌধুরীকে গ্রেপ্তার, সুশান্ত চৌধুরী গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার 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 গ্রেপ্তার, নাইলে সংগ্রাম, কংগ্রেসের সংগ্রাম, গ্রেপ্তার গ্রেপ্তার, সুশান্ত চৌধুরীকে एक मिनट सुनिए, सुनो यार, सुनिए मैंने 2 मिनट सुनिए। पहले तो शांतिपूर्वक 2-3 लोग अंदर जाएंगे, बाकी लोग कोई थाना के अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है ना। बाहर नारा लगाइए, शांतिपूर्वक लगाइए, कोई गाली। देखिए बाकी लोग जो है पुलिस स्टेशन से उस तरफ थोड़ा सा चले जाएंगे, 10-50 कम से कम 10 मीटर की दूरी रखें, थोड़ा पीछे। गुंडागर्दी सुशांत, गुंडागर्दी सुशांत सेन से, गुंडागर्दी सुशांतेर विरुद्धे, गुंडागर्दी सुशांतेर विरुद्धे কাহিনীর মদতদাতা অশোক সিনহার বিরুদ্ধে बीजेपी तेरा गुंडागिरी नहीं चलेगा, बीजेपी गुंडागिरीर বিরুদ্ধে, बीजेपी गुंडागिरीর বিরুদ্ধে। আমরা এখানে থানাতে কেস করতে এসেছি। গতকালকে যে আমাদের কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট 6 নম্বর আগরতলা প্রাক্তন মন্ত্রীকে প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল এবং তার প্রতিবাদে আমরা এফআইআর করার জন্য আমরা এই কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে আমরা এসেছি এবং আমরা আশা রাখি পুলিশ এফআইআর গ্রহণ করে অপরাধীদের শাস্তি ব্যবস্থা করবে, তাহলে কিন্তু কংগ্রেস পার্টি বসে থাকবে না, বৃহত্তর আন্দোলন। पहले तो सुदीप रॉय बर्मन जी के साथ जिस तरह से हमला हुआ है, भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। अगर 2 इंच ऊपर होता तो वो जिंदा नहीं बचता। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये मंत्री जी सुशांत चौधरी अपने उपस्थित, दूसरा कैंडिडेट उपस्थित था, तीसरा सुधांशु जी जो विधायक है सुधांशु दास जो वो भी उपस्थित थे, और 18 लोग का नाम हमको मिला है। क्योंकि हम सुदीप रॉय बर्मन जी के इलाज में सब लोग व्यस्त थे, तो इसलिए हमको पुलिस स्टेशन आने में हल्का सा हम लोग ने टाइम लिया। पर हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, इस देश में कुछ सच्चाई के ऊपर तो लोग चलना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग, बीजेपी ने सुनाई के एफआईआर किया है, इतने झूठे लोग हैं। मैंने कहा कि बीजेपी कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। मारोगे और झूठ बोलोगे, बेशरम लोग हैं। तो मैं पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और डीजीपी साहब और एसपी साहब और ऑफिसर इंचार्ज पुलिस है, मैं भी आईपीएस में रह चुका हूँ, हमारा जो कसम है वो संविधान के प्रति है। आप दूध के दूध पानी, हम थोड़ी आपसे जो है आपसे कुछ फेवर नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये जिम्मेदारी आपको समझाएंगे कि आपका जिम्मेदारी है कि सच को उजागर करना, ये आपका काम है। आप हमको मदद एकदम मत कीजिए, हो सकता है सरकार का आपका दबाव, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी। आज सुदीप बर्मन जी बाल कल रात को बाल बचा था, नहीं तो उनका जो है मुझे लगता है कि वो कुछ भी हो सकता था। बीजेपी चुनाव हार रही है, अब लगातार हमारे ऊपर हमला कर रही है। आशीष के ऊपर हमले की खबर आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि मानिक साहब ही हार रहा है। मैं त्रिपुरा के जनता और अगरतला जो है बरदलाई और अगरतला 6 के दोनों वोटर से एक ही अनुरोध करता हूँ। लोकतंत्र में गुंडों को जो है मुंह में थप्पड़ लगाने का एक ही तरीका है, बटन दबाना। गुंडों को निकालिए त्रिपुरा से। गुंडों की रात चल रही है, झूठों की रात चल रही है। तो मैं आपसे सुदीप रॉय बर्मन भगवान से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईश्वर से, कि आज उनकी जान बच गई। आप जाकर हॉस्पिटल में उनका सीन देख लीजिए, पत्नी रो रही है, बच्ची रो रही है, सब लोग रो रहे हैं। उसका पैर इतना बड़ा हो गया है, 3-4 महीना नहीं चल पाएगा मुझे लगता है। उसका दोष क्या है कि त्रिपुरा के लिए लड़ रहा है? आशीष का दोष क्या है? और आशीष को मार दोगे, सुदीप को मार दोगे, बिरजीत को मार दोगे, बिलाल को मार दोगे। तो इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा, सबको बताइए, हम किसको ही हमें फेवर नहीं चाहिए।
हम न्याय मांगने के लिए जो त्रिपुरा पुलिस के पास आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जो शपथ जो संविधान के ऊपर लिए हैं, आप उसको याद करोगे जब आप इस केस का अनुसंधान करोगे। अजय जी, ऐसे से कोई इस हालत में चुनाव होगा तो स्वाभाविक तरीके से चुनाव हो सकता है क्या? देखिए, पब्लिक जिस दिन दिमाग घूम जाए ना, पब्लिक के हाथ में अच्छे बड़े बड़े डिक्टेटर को साफ कर दिया। तो ये मानिक शाह और ये जो विप्लव देव, ये सब क्या है, बीजेपी के गुंडे। पब्लिक ने मन बना दिया ना तो पब्लिक खदेड़ देगी। समय आ रहा है, अग्निपथ अग्निवीर, अब टाइम आ गया इन लोग का। तो इसलिए मैं कहना कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपुरा और अगरतला के खास त्रिपुरा के जनता को ये निर्णय लेना है कि हम गुंडों को बर्दाश्त करेंगे या अच्छे लोग को जो है कंधे पे बिठा करके आगे ले जाएंगे। हम लड़ेंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। हम कभी, इसलिए हमने कहा पुलिस को भी, आपने देखा होगा, हमने पार्टी को बोल दिया पीछे रहिए पुलिस स्टेशन से। शांतिपूर्वक अहिंसा के तरीका, हम गांधी के जो है अनुयायी हैं, गोडसे के बच्चे नहीं हैं। वो लोग गोडसे के बच्चे हैं, हम गांधी के बच्चे हैं। ठीक है, थैंक यू।